तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, पुनः उपस्थित हैं एक नए वीडियो की शुरुआत के साथ। तो जैसे कि बिहार एसएससी के लिए मैथ का फर्स्ट टॉपिक और बेसिक टॉपिक त्रिभुज पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट डाल दिया गया है। अगर आप उसको न देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करके देख लीजिए, जो सरल और इजी भाषा में बताया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पार्ट 1 और पार्ट 2 है। उसी तरह आज हम चलते हैं दूसरे टॉपिक ब्रीथ पर, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलिए समझते हैं क्या है ब्रीथ, क्या क्या इसमें होता है, क्या क्या जानना है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए आते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। ब्रीथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। CIRCLE, यानी ब्रीथ डैट मीन्स सर्कल। तो आप सभी लोग ये बचपन से देख रहे हैं या 5, 6, 7, 8 क्लास में पढ़े हैं, 9, 10 सभी में आप तो परिचित होंगे ब्रीथ क्या होता है। ब्रीथ जो है एक खोखला गोलाकार आकृति होता है। एक खोखला गोलाकार आकृति होता है, यानी ब्रीथ जो है, ब्रीथ एक खोखले गोलाकार आकृति को ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ पा रहे होंगे, या आप बचपन से देखते भी आ रहे होंगे। जैसे सीधा एग्जाम्पल है, आपके घर में माँ बहनें चूड़ियाँ पहनती हैं, जो खोखला होता है, गोलाकार होता है। चूड़ी का शेप ऐसा ही ना होता है, एकदम गोलाकार होता है, ठीक है। साइकिल का टायर, ये चूड़ी हो गया, चूड़ी। हाथ में काड़ा पहनते हैं आप लोग, काड़ा। और तरह तरह के तमाम एग्जाम्पल हैं, जैसे साइकिल का पहिया। ये सभी की आकृति कैसी होती है? वृत्ताकार होती है। और ये सभी जो है क्या है? वृत्त का एक रूप है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। अब जैसे चलिए, साइकिल का एक टायर है या पहिया है, ठीक है, मान लिया। तो यहाँ देखते हैं कि बीच से इधर तार गया है, इधर तार गया है, इधर तार गया है, इधर तार होता है ना, ऐसे तार को इसके किनारे से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तार को इसके किनारे से क्या किया जाता है? जोड़ दिया जाता है। ऐसा ही आप लोग देखे होंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं या सभी लोग देखते भी हैं, और ऐसा तो बात नहीं है सभी के घर में साइकिल होगा। ये तो बात आप समझ रहे हैं कि साइकिल के पहिए का स्वरूप ऐसा होता है, या बाइक के भी पहिए का स्वरूप ऐसा होता है। तो ये जो बीच वाला जो है, बीच से सभी तारे समान दूरी पर जाती हैं। बीच से ये बीच वाला जो है, बीच से सभी तारे कहाँ जाती हैं? समान दूरी पे ही, इस सेंटर से समान दूरी पर ही बंधा होता है। इस सेंटर से समान दूरी पर ही बंधा होता है। ये तो इतना देख लिए। चलिए, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें ब्रीथ का बेसिक टॉपिक क्या है, बेसिक नाम क्या है? इसका सेंटर, त्रिज्या, व्यास, परिधि क्या होता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं कुछ समय के लिए और आगे देखते हैं। सभी लोग उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं।
त्रिज्या क्या है, त्रिज्या पहले केंद्र, केंद्र तब त्रिज्या तब व्यास तब परिधि, परिधि, परिधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, परिधि को सरकमफ्रेंस। केंद्र को बोला जाता है सेंटर, सेंटर का बोला जाता है सेंटर। त्रिज्या को रेडियस, रेडियस, रेडियस। व्यास को डायमीटर, व्यास को क्या बोला जाता है, डायमीटर। परिधि को सरकमफ्रेंस, ये इतना बात से परिचित हैं भी और आज हो भी गए। तो चलिए आइए एक एक करके हम देखते हैं। ये देखिए, जैसे मान लिया मैंने साइकिल का पहिया है, तो साइकिल का पहिया जो गोल गोल घूमा है इसको क्या बोलते हैं, साइकिल का पहिया जो है इसे जो गोल गोल घूमा है इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं, परिधि, परिधि, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इतना बात समझ में आ गया होगा, ये परिधि हो गया। अब जो यहाँ बीच में यहाँ से सभी तार समान दूरी पर ऐसे खींचे जाते हैं, लगाए जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये बीच वाले से सभी समान दूरी पर होते हैं। तो ये बीच वाला जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केंद्र, बोलते हैं केंद्र, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र से परिधि तक समान, केंद्र से परिधि तक जो भी तारे बंधा होता है या खींचा होता है उसको क्या हम लोग अपने भाषा में पढ़ाई के रूप में जानते हैं कि ये जो है भैया ये त्रिज्या है, ये क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट है, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा, जो देख लेने के बाद परीक्षा में कहीं से कोई क्वेश्चन छूटने का संभावना नहीं है। ये क्या है, त्रिज्या है। अब इसको यदि इसी सेंटर से यहाँ लेकर के चले, ई तार को भी और ई तार को भी मिला दें, ये पूरा को मिला दें, ये पूरा को मिला दो एक साथ, पूरा को मिला दें, तो इस क्या हो जाता है, ये बन जाता है पूरा, पूरा क्या बन जाता है, व्यास, व्यास, ये क्या बन जाता है, व्यास। केंद्र समझ लिए, परिधि समझ लिए, व्यास समझ लिए, त्रिज्या समझ लिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये सेंटर से ही, ये सेंटर से ही इसका डिस्टेंस जितना होगा उतना ही इसका डिस्टेंस होगा। ये दोनों मिल करके क्या बन गया, व्यास बन गया। ये आधा मिल करके क्या बन गया, त्रिज्या बन गया, ठीक है। तो इसके बीच एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, व्यास बराबर, व्यास बराबर होता है क्या, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। ये फॉर्मूला इसको आप नोट कर लेंगे। व्यास बराबर का होता है 2 गुने त्रिज्या। चूंकि आप देख रहे हैं कि ये जो है एक इकलौता क्या है जो सेंटर से यानी केंद्र से वृत्त के परिधि तक गया, इसको क्या बोलेंगे, सबको, ये सभी क्या है, त्रिज्या है, ये सभी क्या है, त्रिज्या है, या सभी क्या है, त्रिज्या है, सब क्या है, त्रिज्या है, सब क्या है, त्रिज्या है। तो मान लीजिए सेंटर से परिधि तक का इसका भी समान दूरी, मान लीजिए हम मान लेते हैं x है, तो इसका भी तो समान दूरी x होगा। यानी कहने का मतलब है इसका भी डिस्टेंस समान होगा और इसका भी डिस्टेंस समान होगा। तो इस सब को मिला करके क्या बोल देंगे, व्यास बोल देंगे। यानी व्यास जो है आप देख रहे हैं ना, 2 गो त्रिज्या के बराबर होगा। तो वही यहाँ रिलेशन बना है फॉर्मूला, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या। उम्मीद करते हैं इतना स्पष्ट हो गया होगा। तो चलिए आइए चलते हैं। अब मान लीजिए ये तो सेंटर हो गया। आप सभी लोग समझ रहे हैं कि सेंटर बीच में ही होता है। जैसे साइकिल के टायर से मैंने एग्जांपल से समझा दिया, साइकिल के पहिया समझाया। अब ये पूछा जाता है कि वृत्त में कितने त्रिज्या होते हैं। मान लीजिए वृत्त में त्रिज्या कितने होते हैं, तो वृत्त में त्रिज्या जो है अनंत होता है। हम कितना भी वृत्त
में त्रिज्या बना सकते हैं, कितना भी त्रिज्या बना सकते हैं, कितना भी त्रिज्या बना सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी ये अनंत है। आप चाहो तो कितना भी बना सकते हो अपने मन से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। यानी वृत्त में त्रिज्याओं की संख्या अनंत, उसकी कोई गिनती नहीं है। तो वही बात पूछ देगा वृत्त में व्यास की संख्या कितना होता है, तो वही ऐसे ऐसे मिला करके बना लेंगे। मान लीजिए ये पहिया था, पहिया में तो तार लगा होता है, तो ऐसे ऐसे हम करके करेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, माने सेंटर के दोनों तरफ मिलाएंगे, यानी परिधि से दोनों तरफ मिलाएंगे। सेंटर से परिधि के दोनों तरफ मिल जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ऐसे ऐसे, यानी व्यास और त्रिज्या की संख्या कितना होता है, अनंत होता है। किसी भी वृत्त में, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसको उतार लीजिए, उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं। किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में त्रिज्याओं एवं व्यासों की संख्या अनंत होता है। क्या होता है, अनंत होता है, अनंत होता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, यानी त्रिज्या समझ लिए, व्यास समझ लिए, केंद्र समझ लिए, परिधि समझ लिए। इतना क्लियर, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई तरह का दिक्कत है, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आएगा दोनों। चलिए अगला चलते हैं। ये मान लीजिए सर्कल हो गया, ठीक है, ये सेंटर हो गया। यदि सेंटर से ना गुजरे और परिधि के दोनों तरफ मिले, इसको क्या बोलते हैं, सेंटर से नहीं गुजरना है, परिधि के दोनों तरफ मिले, लेकिन सेंटर से, केंद्र से नहीं गुजरे। ये केंद्र से नहीं गुजरा, ऐसे ही बना सकते हैं, क्षैतिज कॉलन किसी तरह बना सकते हैं, लेकिन सेंटर से नहीं गुजरना है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको जीवा बोलते हैं, जीवा। जीवा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोड, कोड बोलते हैं, CHORD। चलिए उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे, कोई तरह की दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब जीवा की संख्या कितनी होती है भाई, तो जीवा की संख्या भी क्या होता है, अनंत होता है। जीवा की संख्या भी अनंत होता है, यानी यहाँ लिख रहे हैं, यानी जीवा की संख्या भी, जीवा की संख्या किसी वृत्त में अनंत होता है, अनंत होता है, अनंत होता है, यानी उसकी कोई गिनती नहीं है। आप चाहो जितना बना लो, आप चाहो जितना बना लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होता है, नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं इतना उतार लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब ये मान लीजिए वृत्त है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है। ये तो जीवा आप समझ गए सभी लोग कि सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए, सेंटर से यानी केंद्र से जो नहीं गुजरे और परिधि के दोनों तरफ मिले, उसी को क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। जीवा की संख्या भी अनगिनत होता है, अनंत होता है। त्रिज्या की संख्या भी अनंत होता है, और व्यास की संख्या भी अनंत होता है। और व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है, क्योंकि वहाँ रिलेशन बताए हैं, व्यास बराबर दुगुने त्रिज्या। तो चलिए आइए चलते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, किसी भी वृत्त के सबसे लंबी जीवा कौन है, सबसे लंबी जीवा कौन है।
कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। तो इसमें सबसे लंबी जीवा जो होगा, देखिए सेंटर से जो लाइन जा रहा है, सेंटर से जो लाइन जा रहा है परिधि के दोनों तरफ मिल रहा है, आप नाप करके देख लीजिए सबसे लंबा व्यास ही होगा। तो ये जीवा के फर्म है, लेकिन ये सेंटर से गुजरता है। यानी कहने का मतलब है कि सभी व्यास जो हैं जीवा हो सकते हैं, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं हो सकता। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे। सभी व्यास जीवा हो सकता है, लेकिन सभी जीवा व्यास नहीं हो सकता है। यानी किसी वृत्त के सबसे लंबी जीवा कौन है, तो व्यास है, व्यास। इसको नोट कर लेंगे अच्छे तरह से। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आइए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये मान लो वृत्त है, ये वृत्त है। अब यहाँ से इसे लाइन गया है, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ से इसे 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 गया है, इसको क्या बोलेंगे? देखिए ये वृत्त को क्या कर रहा है, छू रहा है, वृत्त को छू रहा है। ये लाइन जो है वृत्त को, वृत्त के परिधि यानी सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा है, छू रहा है। यहाँ भी वृत्त के परिधि सरकमफ्रेंस को क्या कर रहा है, छू रहा है। तो छूना को हम लोग स्पर्श ही बोलते हैं स्पर्श, कि हमें स्पर्श मत करना भैया, हम अभी नहा धोआ के पूजा करने जा रहे हैं, स्पर्श मत करना। यानी वृत्त को छू रहा है, छूना को हम लोग स्पर्श भी कहते हैं। यानी ये सभी रेखा जो इसको क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा बोलते हैं, स्पर्श रेखा। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये भी क्या है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट, टेंजेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसको उतारिए, तब फिर नेक्स्ट बताते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं सभी लोग उतार लिए होंगे। इसको मिटाते हैं। इसको जरूर एकदम वीवीआई पॉइंट में रखिएगा। जो बता रहे हैं सब महत्वपूर्ण है। इतना कवर कर लेने के बाद एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी आएगा। और ये जो है बेसिक है, इसलिए थ्योरी को कंप्लीट करना सबसे पहले ज़रूरी होता है। न कि डायरेक्ट क्वेश्चन को बनाएं और ट्रिक देखें, तो उससे कोई फ़ायदा होने जाने वाला नहीं है। थ्योरी को पहले समझ लें, इसकी बेसिक बातें क्या है, उसके बाद आप बनाएं, तब देखें। चलिए इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये तो मैंने बताया कि जब इसको छू करके जाएगा और परिधि से छुएगा जो लाइन, इसको स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको टेंजेंट बोलते हैं। और जब ऐसे इसको दोनों तरफ काटते हुए बाहर निकले तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट, सीकेंट बोलते हैं, सीकेंट, सीकेंट लाइन। ठीक है। अब बहुत सारे साथी कंफ्यूज होते होंगे कि ये ऐसा तो जीवा होता है। नहीं, स्पष्ट कर लीजिएगा, जीवा जो है अंदर तक ही लिमिटेड होगा, यानी इससे यहाँ तक केवल जाएगा, अंदर में ही सीमित रहेगा। लेकिन प्रतिच्छेदी रेखा जो है इसको अंदर से बाहर से जाते हुए पूरा अंदर तक जाएगी और फिर बाहर निकल जाएगी। इसी को प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, यानी इंग्लिश में सीकेंट लाइन बोलते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको उतार लीजिए। फिर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई क्वेश्चन बोला या हम बोले या हम समझा रहे हैं कि ए से बी तक एक पॉइंट बनाइए वृत्त के परिधि पर। एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी वृत्त के परिधि पर आप कहीं चूज कीजिए या रखिए।
तो मैंने यहाँ एक पॉइंट ए रख दिया, एक पॉइंट बी रख दिया। यहाँ से यहाँ क्या बन गया, 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 चाप बन गया। चाप जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। इतना उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और मान लीजिए ये जो है वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है ओ, तो यहाँ से आपको बताया गया है केंद्र से परिधि तक जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, जो पीछे बताया गया है। तो यहाँ से यहाँ इसको इसे मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, त्रिज्या जब मिल गया इसमें आकर के तो ये क्या बना, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। कहीं भी आप बनाइए, जैसे देखिए यहाँ सर्किल है, हम कहीं पॉइंट ले लेते हैं, यहीं पॉइंट ले लिए ए और एक पॉइंट यहाँ ले लिए बी, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ई आर्क हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ई आर्क हुआ, यहाँ से यहाँ क्या हुआ, ई आर्क हुआ। यानी इसको क्या बोलेंगे, चाप है भैया, क्या है, चाप है। चाप बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी, जितना बोले या क्वेश्चन में कहा जाए, मतलब चाप समझिए कि वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। और ये त्रिज्या है, और यहाँ से यहाँ इसको मिला दिए, क्या हो गया, त्रिज्या खंड हो गया। उम्मीद करते हैं त्रिज्या, व्यास, परिधि, केंद्र, स्पर्श रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी इतना क्लियर हो गया होगा। क्या क्या यहाँ लिख रहे हैं, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा बेसिक बातें। केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखा क्या होता है, स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त त्रिज्या में, व्यास और त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। चाप क्या होता है, त्रिज्या खंड क्या होता है, जो मैंने बताया काफ़ी महत्वपूर्ण है। इतना समझ लेने के बाद ये बेसिक बातें, फिर आगे आपका जो भी कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जो बिहार एसएससी के लिए बेहद ही यूजफुल आपको साबित होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी लेसन को बेसिक से बताया जाता है, ताकि आपको कोई तरह का कन्फ्यूजन माइंड में ना हो। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें। चलिए, अब सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आइए अब वृत्त से संबंधित कुछ फार्मूला को देख लेते हैं। वृत्त का परिधि बराबर 2 पाई आर, क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई बराबर, चाप की लंबाई बराबर, लंबाई बराबर, चाप जो बताए हैं अभी, चाप की लंबाई बराबर 2 पाई आर गुणे थीटा बटा 360। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बटा 360। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ आप लोग तो सभी जानते हो, बताने का ज़रूरत नहीं है कि वृत्त में बना कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी एक वृत्त जब इसे हम बना लेंगे तो ये पूरा कितना का कोण बन जाता है, 360 डिग्री। कितना का, 360 डिग्री का। यहाँ लिख भी दे रहे हैं। वृत्त द्वारा बनाया गया कोण, वृत्त द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, इतना उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो मान लीजिए ये वृत्त है, ये वृत्त था, ठीक है। अब ये सेंटर है,
इसको यहाँ से इसे कर देंगे आधा आधा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, यानी एक पार्ट ये, फर्स्ट पार्ट ये या सेकेंड पार्ट ये। तो दोनों तो आप देख रहे हैं कि इक्वले पार्ट में बटा हुआ है, क्योंकि ये जो बीचों बीच से गुजर रहा है, जब पेन को बीचों बीच से तोड़ देंगे तो इक्वल इक्वल हो जाएगा। तो उसी तरह वृत्त को बीचों बीच से काट देंगे तो इक्वल इक्वल हो जाएगा। यानी इसको क्या बोलेंगे, पूरा को अर्धवृत्त, 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 ठीक है। इसको भी क्या बोलेंगे, अर्धवृत्त। बस यही समझाना था, समझ गए? कोई तरह का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए चलते हैं। अब आता है अर्धवृत्त का, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि बराबर, अर्धवृत्त की परिधि कितना हो जाएगा भाई, पूरे वृत्त का 2πr होता है, किसी को आधा करना है तो 2 से भाग कर देंगे, यानी इसका हो जाएगा 2πr भागे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, πr। πr ये तो इतना का हुआ, इतना का होता है, ये कितना का हुआ, इतना का हुआ, इतना ही का हुआ, ठीक है, इतना ही का हुआ। यहाँ ये ध्यान रखना है कि फुल था, ये पूरा था तो पूरा का इतना था, ठीक है। ये जब कटा तो ये पूरा का, जैसे कहने का मतलब ये पूरा का है कितना, πr², ठीक है। आधा करेंगे तो निकला πr, निकला πr, निकला क्या निकला, πr। जब आधा ये πr निकला तो ये तो इतना का परिमाप हुआ, इतना का परिमाप या परिधि हुआ। अब इतना को भी तो जोड़ना होगा, तब ना ये पूरा का निकलेगा, तब ना ये पूरा का निकलेगा। यानी इतना को भी इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इतना को भी क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। तो ये क्या है, व्यास है, व्यास, ये व्यास है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, प्लस डी, प्लस डी, प्लस डी। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसको प्लस डी लिख देंगे, ठीक है। डी मतलब डायमीटर यानी व्यास, इसको यहाँ व्यास भी आप लिख सकते हैं। डी माने डायमीटर, व्यास, डायमीटर यानी व्यास। कहने का मतलब है ये वृत्त है, इसको आधा काट दिए, सेंटर से रेखा गुजर गया, तो पूरा का परिधि कितना होता है, यहाँ इतना होता है 2πr। आधा काटेंगे तो इतना ही का ना निकलेगा, इतना का। तो इतना का कितना हुआ, इसमें 2 से भाग देंगे तो πr आया, और फिर ये वाला को जोड़ेंगे तब ना ये पूरा निकलेगा, ये पूरा निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, डी को जोड़ देंगे, क्योंकि क्या है, व्यास है। πr प्लस डी या πr प्लस 2r ऐसे भी लिख सकते हैं, या πr प्लस 2r, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। उम्मीद करते हैं इतना समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, इतना उतार लीजिए। एक और है लास्ट, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, पूरे का क्षेत्रफल कितना है भैया, πr²। तो आधा का चाहिए तो आधा का 2 से डिवाइड कर देंगे तब ना 2 पार्ट में निकलेगा इक्वल, πr² बाटा में 2। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। एक बात और यहाँ नोट में करके लिख लीजिएगा, नोट बहुत पूछा जाता है, नोट। अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है, समकोण होता है। यानी समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। इतना उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपना प्यार हमको बांटते रहिए और हम मेहनत कर करके आपको इस तरह का कंटेंट देते रहें जो आपके मंजिल के लिए, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी फैक्ट होगा और आप अपना एक सीट पक्का कर लेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।